फ्रेंड्स, अपनी ज़िंदगी का एक और चैप्टर लेके आज आपके सामने आई हूँ। उस जालिम इंसान की बात बताने जिसने मुझे हर घड़ी हर सेकंड सिर्फ अजियत दी। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में अपनी बताया था कि मेरी शादी के ठीक एग्जैक्ट 15 डेज़ बाद, 15 दिन बाद मेरी फुप्पी की बेटी की भी शादी हुई थी। और शादी के बाद मेहताब कंटिन्यूसली मेरे ऊपर प्रेशर बना रहा था कि तुम बच्चा पैदा करो। और ख़ुद हमको भी ऐसा कुछ शौक़ नहीं था कि मेरे बच्चे अभी नहीं पैदा करना है, मेरे को टाइम चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह दीन से जुड़े थे तो हमको भी जाहिर सी बात है, एक नॉर्मल इंसान के लिए तो खुशी की बात होती पहली बार माँ बनना। बस हाँ, कंसीव नहीं कर रहे थे हम। 1 महीना हो गया था और हमने कंसीव नहीं किया था। रोज़ मेरे को ताने देता था, रोज़ लड़ाई झगड़े करता था। जितनी बार सेक्स करता था एवरी टाइम ही यूज़ टू आस्क कि इस बार ज़रूर से कंसीव कर लेना। हम रो रो के हर नमाज में दुआ मांगते थे, हर वक्त हर घड़ी दुआ मांगते थे कि अल्लाह मेरे लिए आसान कर दे, वरना ये जालिम आदमी मुझे मार डालेगा। और उस पर प्रेशर ये भी था कि बेटी हो गई तो तुझको तेरी लड़की को दोनों को गोली मार दूंगा। कट्टा बम वो पहले ही निकाल चुका था, सारी हरकतें हो चुकी थी, सामान फेंकना, सोने की चेन फेंकना, गाली गलौज, हाथ उठाना। हाँ, मारा नहीं था क्योंकि सास ससुर बीच में आ जाते थे, ख़ास तौर पे ससुर। तो खैर 1 महीने बाद हमको पता चला कि मेरी फुप्पी की बेटी इज़ प्रेग्नेंट। और पता नहीं किस उसमें हमने मेहताब को भी बता दिया कि मेरी फुप्पी की बेटी प्रेग्नेंट, एक्सपेक्टिंग, शी इज़ एक्सपेक्टिंग। इतना सुनते ही उस इंसान ने मुझे इतनी ज़ोर से धक्का मारा जिसकी कोई इंतहा नहीं। और पता उसने क्या कहा था? आप सोच भी नहीं सकते, जलालत की सारी हदें उसने पार कर दी थी। उसने कहा था कि मेरा सीमेन, मेरा मनी, मेरा वीर, जिसको कहते ना स्पर्म, इतना फालतू नहीं है कि तेरे ऊपर बर्बाद करूं। यानी कि वो जो एक्ट करता था, जो हस्बैंड वाइफ में इंटरकोर्स होता है, सेक्स होता है, वो भी उसको सिर्फ बच्चे पैदा करने, यानी कि बखीली कंजूसी की इंतहा थी कि उसको लगता था कि अगर मैं बच्चा नहीं पैदा कर सकती तो ये स्पर्म भी वेस्ट हो रहा है, ये कहीं यूटिलाइज नहीं हो रहा। इतना मेंटल टॉर्चर कोई भी शख्स होता है, अगर वो सेक्स करता है तो कहीं ना कहीं उसको खुद भी सुकून और इत्मीनान तो मिलता ही है, मगर उस पर भी वो मेरे पर एहसान रहता था। एवरी टाइम ही यूज टू इंटरकोर्स, ही यूज टू ब्लेम मी फॉर दैट कि तू मेरे को बच्चा नहीं पैदा करके दे पा रही है तो हम तेरे ऊपर ये अपना स्पर्म क्यों वेस्ट करें, क्यों मेरी मर्दानी ताकत बर्बाद हो रही है। और हर बार हम जलील होते थे, जैसे किसी का आप खा लें, किसी से पैसा ले लें और वापस में उसको रिटर्न कुछ नहीं दे पाते हैं, वो जलालत। तो ऐसा लगता था कि ये इंसान मेरे साथ अगर कुछ कर रहा है और बदले में आई एम नॉट गेटिंग प्रेग्नेंट, तो पता नहीं दुनिया का कौन सा गुनाह हम कर रहे हैं, जबकि वो मेरे हाथ में नहीं था कंसीव करना। और शादी के एग्जैक्ट 2 महीने बाद आई गॉट प्रेग्नेंट। उस 2 महीने में उस इंसान ने हमको सिर्फ और सिर्फ इस सेक्स को करने पे ही इतने ताने दिए हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं। हम डरते थे कि कहीं आज ये सेक्स हुआ है और अगर अब की बार हमने कंसीव में पीरियड आ गया तो हम क्या करेंगे, क्योंकि उसकी गालियां ऐसी थी जिसको आप सोच भी नहीं सकते। उसकी हमेशा गाली ये रहती थी कि औरत औरत नहीं है, औरत सिर्फ 2.5 इंच का गड्ढा है जो मर्द की ज़रूरत पूरी करती है। वो हमेशा कहता था, रानी हो, कानी हो, चिन्मेत रानी हो, कोई भी हो, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं। औरत के जिस्म से हम कभी पूछते हैं उससे, प्यार करते हो हमसे, मेरे अंदर क्या अच्छा लगता है, हमको याद करते हो? तो बोलता था सिर्फ 2.5 इंच के गड्ढे की याद आती है। आप सोच रहे हो बहुत बेशरम औरत है जो ये सब बातें कर, अगर मैंने सहा है। बहुत गंदी गंदी गालियाँ सही हैं, बहुत गंदे गंदे इल्ज़ाम से हैं। 25-25 रुपए में तेरी जैसी औरतें मिलती हैं, तो इसको क्या समझती है? इस गड्ढे के लिए तू घमंड करती, 25 रुपए फेंकूंगा तेरी जैसी हज़ारों आके खड़ी हो जाएंगी। और उसके बावजूद हम दुआ करते थे कि अल्लाह मुझे इसके बच्चे की माँ बना दे। अगर अभी भी हम गलत हैं
तो सही क्या, आज भी लोग मुझे गिरी नजरों से देख, तलाक लेने जा रही है, अच्छी औरत नहीं है। तो क्या वो अच्छा मर्द था?